हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर सेकंड पढ़ेंगे जो हमने सीएचओ राजस्थान एमपी के लिए स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ऑल ओवर नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सीएचओ के साथ साथ। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा एंटीनेटल केयर, क्योंकि जो आपका राजस्थान का सिलेबस है सीएचओ का, एमपी सीएचओ का सिलेबस है, उन दोनों में है ये टॉपिक। तो एंटीनेटल केयर में से हम ये पढ़ेंगे कि एंटीनेटल केयर है क्या और प्रीनेटल केयर। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कितनी विजिट्स होती हैं और कौन से प्रोग्राम है उस टाइम पर लॉन्च किए गए थे। सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ मैंने जो फर्स्ट मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीनेटल केयर और एंटीनेटल केयर है क्या। तो एक तरीके की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है जो जनरली या फिर हम रेगुलर चेकअप्स कह सकते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेके जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए उस टाइम तक जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या है, एंटीनेटल केयर। तो इसके कुछ एम भी रखे गए हैं कि इसका मेन एम क्या है, टू अचीव अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड तक मदर भी हेल्दी रहे और बेबी भी क्या रहे, हेल्दी रहे। तो यहाँ पर कितनी केयर प्रोवाइड कराई जाती है हम ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से मंथ में एंटीनेटल केयर और चेकअप हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्या हेल्थ जो हिस्ट्री कलेक्ट आपको करनी है जब भी आप एंटीनेटल केयर के लिए जाते हैं या फिर डॉक्टर्स क्या हिस्ट्री लेते हैं, सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने जो आपके लिए, उसका आंसर मैं बता दूं कि ओपीवी है जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 1979 में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 1979 में। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके लिए। तो मिनिमम या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितनी एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4, 6। तो जो मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स की ज़रूरत होती है वो होती हैं 4 एंटीनेटल चेकअप। और ये कब कब होने चाहिए, फर्स्ट विजिट होती है विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हो, आपको लगे कि प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे आपकी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। सेकेंड विजिट बिटवीन 14th एंड 26th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरी विजिट 14वें वीक से 26वें वीक के बीच में। थर्ड विजिट बिटवीन 28th वीक एंड 34th वीक्स। तो यहाँ पर मिनिमम एंटीनेटल चेकअप है, 4 एंटीनेटल चेकअप है। तो तीसरी विजिट होनी चाहिए 28 वीक और 34 वीक के बीच में। लास्ट एंड फोर्थ विजिट होनी चाहिए बिटवीन 36th एंड टर्म। तो 36 वीक और टर्म है जो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती उस टाइम तक आपको लास्ट विजिट करनी है। तो ये मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट के लिए आपको जाना ही होगा ताकि आपका बेबी स्वस्थ रहे, आपको टाइम टू टाइम बेबी और अपने बारे में सभी अपडेट्स मिलती रहे। इसलिए आप जो मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप हैं जो रखे गए हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए पर डे जो नॉर्मल कैलोरी होती है उससे एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 300, 400, 200 और 100। यदि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज की जगह लैक्टेशनल वुमेन पूछा जाए तब आपके लिए क्या आंसर देना होगा ये भी आपको मैं बता दूंगी। तो एक्स्ट्रा कैलोरी पूछा है प्रेग्नेंट लेडीज में कितनी ज़रूरत होती है, 300 किलो कैलोरी पर डे। जो 300 किलो कैलोरी पर डे चाहिए पड़ती है। तो एक नॉर्मल या फिर हम एवरेज कह सकते हैं पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर। बट यदि यहाँ पर बात की जाए कि कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है 1800 कैलोरीज पर डे, सेकंड में 2200 कैलोरीज पर डे। तो इसमें 300 कैलोरीज कंबाइंड करके टोटल पर डे की कैलोरी बताई गई है और 2400 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। बात यदि यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि एक्स्ट्रा कैलोरी प्रेगनेंसी में कितनी चाहिए, तो 300 किलो कैलोरी पर डे। यदि लैक्टेशन में पूछा जाए तब आपको आंसर देना है 500 किलो कैलोरीज पर डे। 500 कैलोरी पर डे जरूरत पड़ती है लैक्टेशनल वुमेन में जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं।
और एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको आ सकता है कि नॉर्मल एवरेज वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी में। यदि आपको ऑप्शन में 10, 12, 11, 9 आए तब आपको मार्किंग 11 पर करनी है, क्योंकि ये बेसिक और अप्रोक्सीमेट वेट गेन है। बट यहाँ पर जो एवरेज वेट गेन पूछा जाए तो होगा 10 से 12 केजी, 10 to 12 केजी। बट यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन 11 केजी रहे तब आपको मार्क करना होगा 11 केजी को, तभी आपका आंसर है जो राइट माना जाएगा। जो एक बेसिक और एवरेज वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वो कितना होता है 11 केजी। और यहाँ पर आयरन और फॉलिक एसिड की जो जरूरत है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो पर डे आयरन 100 mg पर डे और फॉलिक एसिड कितना 500 mcg पर डे है जो प्रोवाइड करवाया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को। तो ये भी आपको याद रखना, 100 डेज तक आयरन कितना 100 mg पर डे और फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। नेक्स्ट इज व्हाट टू यूज टू कैलकुलेट द ईडीडी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आप क्या यूज करेंगे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए, ईडीडी फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम एलएमपी दैट मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो फर्स्ट डे होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का उस टाइम से है जो कैलकुलेट किया जाता है ईडीडी के लिए। तो यहाँ पर ईडीडी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। एंटीनेटल केयर में भी ईडीडी कैलकुलेट करके बताया जाता है कि यदि आपका एलएमपी कितने डेट बताया है आपने तो उसमें क्या ऐड करके आपको ईडीडी निकालनी है, सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर एलएमपी को ईडीडी है जो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब यहाँ पर है कि पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू ईडीडी। तो इस तरीके से ईडीडी को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें 9 मंथ ऐड करना है, साथ ही साथ 7 दिन और ऐड कर देना है तो आपकी ईडीडी निकल आएगी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। तो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। फर्स्ट में चांस कम रहते हैं, सेकेंड में ज़्यादा रहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर्स लिवर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक और डी नन ऑफ दी अबव। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो क्यों होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने पढ़ा होगा हेमेटोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली ये कंडीशन होती है एनीमिया की। बट फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर्स ड्यूरिंग 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। ये क्वेश्चन में कई बार बता चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखे हैं कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्विकनिंग। और जो मल्टीपेरस वुमेन होती है उनमें एज अर्ली एज वो फील होने लगता है 18th और 16th वीक में फील होने लगता है। बट जो प्रीवी पैरा होती है उनमें 20th वीक से है जो फील होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन में से कौन सा है, कुलिन साइन, फीटल मूवमेंट, हैगर साइन या फिर मॉर्निंग सिकनेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, पॉजिटिव साइन पूछा है कि कंफर्म्ड है प्रेगनेंसी तो क्या साइन होगा, वो होगा फीटल मूवमेंट। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी फीटल मूवमेंट। मॉर्निंग सिकनेस है क्या, प्रिजम्पटिव साइन है। हैगर साइन भी प्रिजम्पटिव साइन तो हम इसको नहीं कह सकते, प्रोबेबल साइन है। इस तरीके से फीटल मूवमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं वो कौन से हैं, एक्लेम्सिया, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो प्रेगनेंसी में दो तरीके के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक तो होता है एक्लेम्सिया और दूसरा होता है प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, ए एक्लेम्सिया।
इक्लेम्सिया क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो टेटनस टॉक्साइड का डोज दिया जाता है, टीटी का फर्स्ट शॉट दिया जाता है मदर के लिए एंटीनेटल चेकअप के टाइम पर। तो वो किस वीक में दिया जाता है? ऑप्शन है 12th वीक, 16th वीक, 20th वीक और 24th वीक। तो जो फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है मदर के लिए, एंटीनेटल मदर के लिए, वो दिया जाता है 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। कब दिया जाता है? 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बिलिकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यहाँ मैं आपको जो फीटल हाइट है वो पूरे बताऊंगी कि किस मंथ में कितने तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्बिलिकस तक है जो यूट्रस, कब तक यूट्रस का लेवल है जो अम्बिलिकस तक कब पहुंच जाता है, कितने वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाता है। ऑप्शन है 20 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक या फिर 36 वीक। तो जो फंडस ऑफ द यूट्रस है अम्बिलिकस तक पहुंचता है 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। 24 वीक की प्रेगनेंसी में, 22 से 24 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होता है? फंडस है जो यूट्रस का एट द पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस तक है जो नेवल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अलग अलग जो फंडल हाइट के मेजरिंग दी हुई है। जनरली फंडल हाइट को सेंटीमीटर्स में चेक किया जाता है। और सेंटीमीटर्स में कैसे चेक किया जाता है? फ्रॉम द प्यूबिस सिम्फाइसिस टू द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस। प्यूबिस सिम्फाइसिस से हाइट को मेजर किया जाता है, कहाँ तक? टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस तक। तो 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो फंडल हाइट होती है वो 30 फिंगर विड्थ अबव द सिम्फाइसिस। 20 वीक में 30 फिंगर विड्थ बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 3 फिंगर्स नीचे। 24 और 22 वीक्स होता है तो उसमें अम्बिलिकस तक। 28 वीक्स में 3 फिंगर विड्थ अबव द अम्बिलिकस। तो ये आपको याद रखना है कि 22 से 24 वीक में एट द पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस फिर 3 फिंगर्स और बढ़ जाएंगी, 3 सेंटीमीटर्स और बढ़ जाएगी, कहाँ तक? अबव द अम्बिलिकस से। 34 में अम्बिलिकस और स्किफॉइड स्टर्नम प्रोसेस के बीच में रहेगी ये। 36 में एट कॉस्टल आर्च तक। और 14th वीक्स में क्या हो जाएगा? बिलो द कॉस्टल आर्च, जो वेलकम साइन कहलाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। लाइटनिंग देखने को मिलती है, इसे वही है। यहाँ पर 14th वीक में क्या होता है? और टॉप पे ना जाके थोड़ा नीचे की तरफ 1 से 2 फिंगर, 1-2 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? डाउन हो जाएगी फंडल हाइट। तो इस तरीके से आपको पूरी यूट्रस की जो फंडल हाइट है किस वीक में कहाँ तक पहुँच रही है याद रखना है। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है फॉरसेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोस या फिर आयरिस स्पेटुलम। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है अरे स्पैचुला। नेक्स्ट इज विच ग्रिप इज यूज्ड टू डिटरमाइन लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। मैंने आपको लियोपोल्ड मैनोवर की ग्रिप कई बार बताई है, तो आपके लिए बताना है कि कौन सी ग्रिप है जो फीटस प्रेजेंटेशन और लाई को डिटरमाइन और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। जो 4 ग्रिप आपने पढ़ी है सेम वही है। फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप या फिर डीप पेल्विक ग्रिप। तो जो ग्रिप यूज की जाती है लाई और प्रेजेंटेशन का पता करने के लिए फीटस की, वो होती है फंडल ग्रिप। इस तरीके से ग्रिप आप चारों ग्रिप याद कर लेना, आपको एग्जाम में एक ना एक ग्रिप रखी हुई मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं नर्सिंग के उनमें सभी में एक ग्रिप पूछी जा रही है, तो आप लोग ये याद रखना। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि जब जो ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जब भी कोई भी ग्रिप कर रही हो, कोई भी मैनुअल ग्रिपिंग कर रही हो, तो वो किस साइड पेशेंट के खड़ी होगी। तो ये आपको याद रखना है। जो बेसिक सीएचओ के पेपर होते हैं उनमें आपको आ सकता है। तो हमेशा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट साइड पेशेंट के खड़ी होगी। नेक्स्ट इज फीटल मूवमेंट फेल्ट अराउंड 18 to 20 वीक्स, 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetus is। जो फीटल मूवमेंट है कब फील होने लगते हैं? 18 से 22 वीक के प्रेगनेंसी के बीच में। यदि जो फीटल मूवमेंट है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है, इनको किडनिंग भी कहा जाता है, जो 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगे और वो फीटल मूवमेंट 10 से 12 फीटल मूवमेंट पर डे फील होते हैं किसी मदर को,
जो नॉर्मल है 10 से 12 फीटल मूवमेंट फील होना एक मदर को पर डे में, यदि उससे कम हो जाए इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर कि फीटस वेल रहेगा, डिस्ट्रेस्ड रहेगा, प्रीमेच्योर रहेगा या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो यदि फीटल मूवमेंट कम होते हैं 10 से 12 से कम होते हैं पर डे में तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल एफएचआर? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है वो क्या है? तो वो होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। यदि ये लेस देन 120 हो जाए फिर मोर देन 160 हो जाए तो क्या है? फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है और आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। और फीटल हार्ट रेट है जो कब फीटल हार्ट साउंड है कब सुना जाता है? तो स्टेटोस्कोप या फिर फीटोस्कोप के थ्रू आफ्टर 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप इसको एब्डोमेन पर सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? ड्रग है और एक्सरे हैं जो प्रेगनेंसी के किस ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने चाहिए? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर डी नन ऑफ दी अबव? तो एक्चुअल में जो ड्रग्स और एक्सरे किसी भी ट्राइमेस्टर में नहीं परफॉर्म करवाने चाहिए, बट मोस्टली अवॉइडेड कब होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? एक नर्स है वो जो प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी को कब आइडेंटिफाई कर सकती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है? तो 3 तरीके के साइन आपने पढ़े हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन। प्रेगनेंसी के 3 टाइप्स के साइन है। तो यहाँ पर कौन सा है जो प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है? ऑप्शन है पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नॉजिया वॉमिटिंग, गॉडेल साइन या फिर एफास्टमेंट। तो जो एफास्टमेंट पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है? तो पॉजिटिव साइन है। गॉडेल साइन क्या है? प्रोबेबल साइन है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? भी नोजिया और वॉमिटिंग। ये क्या है? प्रिजम्पटिव साइन। दैट मीन्स प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, बट ये क्या है? प्रिजम्पटिव साइन है, आप इसको प्रिज्यूम कर रहे हैं, बट अभी तक रिजल्ट है जो नहीं आए हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में तीनों टाइप के साइन याद रखने हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव। तो प्रिजम्पटिव का मतलब होता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, बट डॉक्टर्स ने इन सभी चीज़ों के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रिजम्पटिव साइन है? सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट चेंजेस, नॉजिया वॉमिटिंग, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्विकनिंग, चैडविक साइन और इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन और फटीग। प्रोबेबल साइन है गॉडेल्स, हैगर, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है। और पॉजिटिव में आता है मेन साउंड होता है फीटल हार्ट साउंड। क्या है? फीटल हार्ट साउंड है पॉजिटिव प्रेगनेंसी का साइन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट? जो फीटल वेसल्स होती है उनमें ऑक्सीजन का कंटेंट हाईएस्ट कहाँ पर होता है? डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, पल्मोनरी आर्टरी या फिर अम्बिलिकल आर्टरी। सो आई होप गाइज आप लोग इसका आंसर करेक्ट देंगे, जैसे आपने कि फर्स्ट सीरीज में जो आंसर दिया था ओपीवी वैक्सीन को लेके कि वो कब ऐड की गई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।